आप किसकी एंगल पे सवाल पूछना ये मुझे नहीं पता। यार आप एक तो आपकी ये बड़ी आदत है कि किसके एंगल पे आप अपना जवाब दें ना। कल तक आप कह रहे थे पूरी कराची स्वीप करेंगे, क्या हुआ फिर इस पे? भाई अली भाई ये बता दें कहीं जी बता। कहीं आपकी सियासी नाकामी तो इसको नहीं करार दिया जा सकता, कहीं आप इलेक्शन कमीशन में छुपने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं कराची ने आपको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? तो इन सवालात में कितनी सदाकत है, क्योंकि आपकी जो तंजीम है उस पर भी आप ही के लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो इतनी फ़ाल नहीं है कि वो बल्दियाती इंतखाबात जीत सके। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ज़्यादा कैंडिडेट ये फॉर्म 11 और अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि जो आप आज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दे दिया मैंने जवाब। इल्जाम लगा रहे हैं, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है और आप सबसे इस कमरे में ज़्यादा अक्लमंद हैं। आप जो आज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यही इल्ज़ाम दीगर सियासी आपके मुखालफिन 2018 में लगा रहे थे जब कराची में आप 14 MNA जीत गए थे। तकरीबन दो दिन बाद रिजल्ट्स और नताइज सामने आए थे। तो ये तो पाकिस्तानी सियासत की रिवायत है और ये तो उस तरीके से ना जो जीते वो खुश है, जो हारे तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा दे। देखें ये बड़ा अच्छा सवाल, तुमने अच्छा सवाल पूछा है, इसका मैं जवाब दूंगा। इसीलिए इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत में हम सारे EVMs के पीछे बोलते रहे और लॉ भी लेके आए EVM का, ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए ना एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और यही लोग जो साथ बैठे थे हमारे अमीनुल हक साहब उस वक्त भी मिनिस्टर थे, वो इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग का तो वो बना रही थी मिनिस्ट्री ऑफ IT। यही EVM ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने मसले हल करने थे, इसीलिए नहीं आने देते सिस्टम इसका मुल्क में EVM कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अली साहब ये बता दें, अली साहब ये बताएं कि देखिए जैसे अमजद है उसको कल से अमजद अफरीदी को हिरासत में रखा हुआ, उसको तशद्दुद भी हो रहा, सब कुछ नजर नहीं आ रहा कि कहीं पार्टी कल गई हो या उसके लिए कोशिश की गई हो। जैसे अभी गौहर खटक भी है, अदील भी है, तो कहाँ भाई साहब मैं जवाब देता हूँ मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए ना आप सवाल पूछ ले जवाब ले लें। अभी बिलाल गफ्फार अमजद अफरीदी से मिल के RITC में हमने वकील वहाँ किए हैं। हलीम आदिल शेख हमारी पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं, वो अदील से भी मिले हैं और कोर्ट में, और राबिस्तान खान से भी मिले हैं। सारी पार्टी सारा एक काम नहीं करती, हर एक का अपनी अपनी ड्यूटीज असाइंड है, लोग अपने अपने काम करते हैं। आप किसकी एंगल पे सवाल पूछना ये मुझे नहीं पता। जी बेटा यार आप एक तो आपकी ये बड़ी आदत है कि किसके एंगल पे आप अपना जवाब दें ना। कल तक आप कह रहे थे पूरी कराची स्वीप करेंगे, क्या हुआ फिर इस पे? वो तो प्लांटेड है, वो तो खुद दिखा रहा था टीवी के ऊपर बैठ के दिखा रहा था कि ये ठप्पे पीपल्स पार्टी के कैसे लगे। अली भाई अच्छा मैं बता दूं, इसका जवाब दे दूं। वो जो मीडिया में जो अमजद अफरीदी के बैलेट पेपर दिखाए हैं वो उस UC के हैं ही नहीं। पार्टी ने धांधली की है, तो क्या पीपल्स पार्टी के बाद जमात इस्लामी की पोजीशन में काफी मजबूत है इस मर्तबा, तो क्या समझते हैं? आप यहाँ से जाएं और हाफिज नईम से पूछें कि क्या इलेक्शन रिजल्ट पे धांधली हुई कि नहीं हुई। कल वो बहुत कलमा पढ़ के और वो अच्छी उन्होंने की ना, आप उनसे खुद पूछ लें। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जवाब दें। या जवाब आपको हाफिज भाई अगर पीपल्स पार्टी से जमात इस्लामी आगे निकल जाती है तो इसका मतलब है कि जमात इस्लामी धांधली से जीती है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमारे पास। आप किसकी एंगल पे सवाल पूछना